वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ स्टोरी टाइम। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा दैत्य है जो अपने में बहुत सारे रहस्यों को समाये हुए है। आइए आज उनके एक एक रहस्य की पड़ताल करते हैं और ब्लैक होल के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ब्लैक होल के बारे में दुनिया के सामने सबसे पहले अपने विचार प्रकट करने वाले वैज्ञानिक थे प्रोफेसर जॉन मिशेल। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक थे। इन्होंने ब्लैक होल के बारे में अपने विचार सन 1783 में रखे। उसके बाद सन 1796 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक पीरे साइमन ने अपनी पुस्तक द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में ब्लैक होल के बारे में विस्तार से जिक्र किया। ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा प्रबल होता है कि उसके पास रोशनी भी नहीं जा सकती और अंतरिक्ष में उसके आसपास या उसके गुरुत्वीय घेरे में आने वाली हर चीज़ ब्लैक होल निगल लेता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लैक होल के जितने नज़दीक जाते हैं उतना समय का प्रभाव कम होता जाता है और ब्लैक होल के घेरे के अंदर तो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो चलिए जानते हैं इतना रोचक पिंड आखिर ब्रह्मांड में उत्पन्न कैसे होता है। ब्लैक होल एक अत्यंत घनत्व और द्रव्यमान वाला पिंड होता है। ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को अगर हम कंप्रेस करके बहुत छोटी कर दें तो उसके घनत्व और द्रव्यमान से उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल हो जाएगा कि उसके बाहर रोशनी का भी जाना संभव नहीं होता और वो चीज़ ब्लैक होल कहलाएगी। यदि हमारी पृथ्वी का घनत्व बहुत बढ़ जाए और संपूर्ण पृथ्वी को कंप्रेस करके महज 1.5 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाएगा और वो ब्लैक होल हो जाएगा। पृथ्वी से 18 लाख गुना बड़े सूर्य को भी अगर कंप्रेस करके एक छोटे से मटर के दाने जितना कर दिया जाए तो वह भी एक ब्लैक होल हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि ब्लैक होल के द्रव्यमान की तुलना में घनत्व बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि पृथ्वी और सूर्य इस तरह से संकुचित नहीं हो सकते क्योंकि न तो पृथ्वी का द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है और न ही सूर्य का। लेकिन यदि हमारे सूर्य से करोड़ों गुना बड़ा कोई तारा हो जिसका द्रव्यमान और घनत्व अपार मात्रा में उसमें मौजूद हो तो वो अपनी 8 इन शक्तियों से ब्लैक होल बन सकता है। अक्सर ब्लैक होल तारों के ही बनते हैं। तो आइए ब्लैक होल के निर्माण को समझने से पहले हम यह समझ लें कि तारों की रचना कैसे होती है। दरअसल तारों का जन्म ब्रह्मांड की गैलेक्सीज में उपस्थित धूल और गैस से बने बादलों से होता है। ब्रह्मांड में धूल और गैस के इस बादलों को निहारिका कहते हैं। इन निहारिकाओं में हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और लगभग 25% तक हीलियम होता है और बहुत कम मात्रा में कुछ और भारी तत्व भी होते हैं। जब निहारिकाओं में घनत्व की वृद्धि होती है उस समय ये निहारियां अपने ही गुरुत्व के कारण संकुचित होने लगती हैं और इसके अंदर का ताप इतना बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन के नाभिकीय आपार में टकराने लगती है और हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं और गति तथा संकुचन के कारण गोल या लगभग गोल के समान के आकार में परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रकार इस तारे का निर्माण होता है। लेकिन इन प्रक्रियाओं में करोड़ों साल लग जाते हैं। हमारे सूर्य का निर्माण भी इसी तरह हुआ था। लेकिन जब तारों में मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो वह तारा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। जब अपने ही ईंधन को समाप्त कर चुके सौर्य द्रव्यमान से 1.4 गुना द्रव्यमान वाले तारे जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध स्वयं को नहीं संभाल पाते, ऐसे तारों के अंदर एक विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इसी विस्फोट के बाद यदि उस तारे का कोई घनत्व वाला अवशेष बचता है तो वह अत्यधिक घनत्व युक्त न्यूट्रा स्टार बन जाता है। ऐसे तारों पर अपार गुरुत्वीय खिंचाव होने के कारण तारा संकुचित या कंप्रेस होने लगता है और अंत में तारा एक निश्चित कृत्रिम सीमा या क्रिटिकल लिमिट तक संकुचित हो जाता है और इस अपार असाधारण संकुचन के कारण उसका स्पेस और टाइम भी विकृत हो जाता है और अपने से ही स्पेस और टाइम का अस्तित्व मिट जाने के कारण वो अदृश्य हो जाता है।
और यदि वो अदृश्य पिंड होता है जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। किसी ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से ब्लैक होल बिंदु में केंद्रित रहता है, जिसे कंट्रोल सिग्नोमेटिव पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु के आसपास की गोलाकार सीमा को इवेंट होरिजोन कहते हैं। इवेंट होरिजोन के बाहर प्रकाश या कोई भी वस्तु नहीं जा सकती और यहाँ पर समय का भी अस्तित्व नहीं है। एक थ्योरी के अनुसार किसी ब्लैक होल के क्षेत्रीय से दूर तक निश्चित सीमा तक खड़े किसी प्रक्षेप की घड़ी अस्तित्वमंद गति में चलने लगेगी या धीमी हो जाएगी और वहाँ का समय बहुत ही धीमी गति से चलेगा। याद रहे कि समय निरपेक्ष है और समय का भाव ब्रह्मांड की विविध जगहों में अलग अलग गति में है। मतलब कि पृथ्वी का जो समय चल रहा है, ब्रह्मांड में कोई दूर उसके तेज या उससे धीमा समय चल रहा होगा। इसे टाइम इल्यूजन कहते हैं। आप माने या ना माने, पर यह एक रोचक हकीकत है। ब्लैक होल के क्षैतिज में आकर उसके अंदर गिरने वाली कोई भी वस्तु के अणु बिखर जाएंगे और वह धीरे धीरे अदृश्य हो जाएगी और ब्लैक होल के घनत्व में किसी अज्ञात स्थान पर चली जाएगी, जिसके बाहर में भौतिक वैज्ञानिक अब तक कुछ नहीं जान पाए हैं। ब्लैक होल के प्रकार ब्रह्मांड में कई प्रकार के ब्लैक होल होते हैं जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण पहचाने जाते हैं। ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कुछ अधिक होता है और गुरुत्वीय संकुचन के कारण वह ब्लैक होल बन जाता है, तो उसे स्टेलर हेल ब्लैक होल कहा जाता है। इसे ब्लैक होल जिसका निर्माण आकाशगंगा या गैलेक्सी के केंद्र में होता है और जिसका घनत्व अपार होता है और जो बहुत ही विराट होते हैं, उसे सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के मध्य में एक सुपर ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 1 करोड़ गुना ज़्यादा अधिक है। कुछ ऐसे भी ब्लैक होल होते हैं जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कम होता है और जिनका निर्माण गुरुत्वीय संकुचन के कारण नहीं, परंतु केंद्र पग के पदार्थ और ताप में संपीड़ित होने के कारण होता है। इसे प्राइमोर्डियल या स्मॉल ब्लैक होल कहा जाता है। भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार हम ऐसे ब्लैक होल का अध्ययन कर ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। दोस्तों, हम में से कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि ब्लैक होल प्रकाश को भी निगल लेता है और इसी कारण ब्रह्मांड में अदृश्य प्रतीत हो जाता है। तो आखिरकार वैज्ञानिक ब्लैक होल का पता कैसे लगाते हैं? मिशन के अनुसार ब्लैक होल अदृश्य होने के बावजूद भी अपने आसपास निकटतम स्थित आकाशीय पिंडों पर अपना गुरुत्व या प्रभाव डालते हैं। ऐसे बीच में तो अंधेरा होता है, परंतु आसपास की चीजें उस अंधेरे की तरफ खिंचती हुई दिखाई दे रही होती हैं। कभी कभी तो ब्रह्मांड में 2 तारे या 2 ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए मालूम होते हैं, जिसके बीच में एक बहुत बड़ा काला धब्बा होता है। तो इस अवस्था में वह ब्लैक होल होने की स्थिति मालूम होती है। कभी कभी तो ब्लैक होल गैलेक्सी के होने की स्थिति मालूम होती है। तो ऐसे समय में स्पष्ट रूप से ब्लैक होल होने की पुष्टि हो जाती है। ब्लैक होल वास्तव में कोई छेद नहीं होता, वो तो किसी मरे हुए तारे के अवशेष मात्र होता है। करोड़ों अरबों साल गुजरने के बाद किसी तारे का अंत होता है और वह ब्लैक होल के रूप में जन्म लेता है। यहाँ पर याद रखें कि सभी तारे ब्लैक होल नहीं होते। कुछ तारों के अंत के बाद उसकी और अवस्थाओं में भी गति हो जाती है। ब्लैक होल अपने आसपास आने वाली किसी भी आकाशीय पिंड को नहीं छोड़ता। वह ग्रह, लघु ग्रह, धूमकेतु, तारे या पूरी गैलेक्सी को भी अपनी ओर खींचकर निगल सकता है, परंतु ब्लैक होल अपने गुरुत्वाकर्षण घेरे में ब्लैक होल को नहीं खींचता। परंतु दुनिया के सामने आने वाला ब्लैक होल पहला ब्लैक होल था साइग्नस X1। इस ब्लैक होल की प्रत्यक्ष पुष्टि सन 1972 में की गई। साउथ यूरोपियन लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने अब तक खोजा गया सबसे विशाल ब्लैक होल यही है। इस ब्लैक होल ने अपनी मेजबान गैलेक्सी ADC 1277 का 14% द्रव्यमान अपने अंदर खींच लिया है, मतलब निगल लिया है। वैज्ञानिकों ने अब तक ब्लैक होल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी और उसकी खोज के अनुसंधान में कई सारे प्रयोग किए होंगे। आशा है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।